आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत विभव और विभवांतर चैप्टर का जो है दूसरा लेक्चर। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए सर्वप्रथम अगर हम इसको ध्यान से देखें, प्रश्न को कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र। तो सबसे पहले अगर जो भी बच्चे जो है इसके पहले वाला जो है विभव और विभवांतर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जो है वो उस वीडियो को अच्छे से देख लें। इसके बाद ही ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम ध्यान रखें कि यहाँ पर हमको विद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है और किसी बिंदु आवेश के कारण, तो मान लेते हैं कोई एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू। ये जो है प्लस क्यू जो है कोई बिंदु आवेश है और ये जो है बिंदु ओ पर स्थित है। अब इससे जो है कुछ दूरी पर, यहाँ आर दूरी पर एक बिंदु है P, जहाँ पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो चूँकि अगर हम विभव की बात करें तो विभव के लिए हमने पढ़ रखा है पहले से कि विभव भी बराबर क्या होता है, W/Q0। क्योंकि किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि हमको जो है उस प्रश्न में किन किन चीज़ों को ज्ञात करना है। तो अगर विभव के लिए हम देखें तो विभव के लिए सबसे पहली जो ज़रूरत है वो क्या है कि भी को अगर लिखना है तो अर्थात हमको सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, W की। तो W क्या है, कार्य। तो अब अगर यहाँ देखें तो चूँकि विभव में क्या होता है कि किसी जो है परीक्षण आवेश को, अगर ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र होने का मतलब क्या है, पहले से कोई आवेश यहाँ उपस्थित है। क्योंकि स्थिर आवेश ही क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो पहले से अगर कोई आवेश उपस्थित है और अनंत से यदि हम किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएं तो लाने में जो कार्य किया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य होगा और वो और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वैद्युत विभव। तो विभव के लिए ज़रूरत ये है कि सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कार्य। और कार्य के लिए क्या ज़रूरत है, अगर हम कार्य के लिए देखें तो चूँकि कार्य तभी होगा जब हम सबसे पहले कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अर्थात सर्वप्रथम कार्य के लिए हमको क्या निकालना होगा, बल निकालना होगा कि ये जो है वैद्युत क्षेत्र इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लगा रहा है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको किसकी आवश्यकता है, बल की। अर्थात अब यहाँ से जो है प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर हम एक बिंदु लेते हैं A और यहाँ पर रखेंगे एक परीक्षण आवेश Q0 को। तो अब अगर देखें तो प्लस Q जो है इस परीक्षण आवेश Q0 पर एक बल लगाएगा और वो जो है कौन सा बल होगा, स्थिर वैद्युत बल। अर्थात हम पढ़ चुके हैं इसके पहले कूलाम का नियम। तो वही बल जो है यहाँ पर लगेगा। तो अब अगर यहाँ देखें तो प्लस क्यू आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल।
तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो क्यू नाट पर लगने वाला बल होगा वो कितना होगा, F बराबर 1/4πε0 क्यू नाट अपान एक्स स्क्वायर। और अगर बल देखें तो चूंकि प्लस आवेश इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो बल की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, इस तरफ होगी। तो अब यहाँ अगर देखें तो F बराबर कितना आ गया, 1/4πε0 क्यू नाट अपान एक्स स्क्वायर। मतलब हमको जो पहला पॉइंट ध्यान रखना था, हमको क्या निकालना था, सबसे पहले बल का मान निकालना था। अब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि हमको क्या निकालना है, कार्य। तो यदि जो है हम इस सूक्ष्म आवेश प्लस क्यू नाट को अत्यंत सूक्ष्म अगर विस्थापित करें, अर्थात इसको जो है अगर हम कितनी दूरी तक ले आएँ, dx दूरी तक ले आएँ, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले हमको ये देखना है कि सबसे पहले क्या हम उस कार्य को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अर्थात जैसे एक भारी पिंड है, अगर हमको उसको उठाना है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या हम इसको सबसे पहले सूक्ष्म उठाने का प्रयास करेंगे कि ये पिंड को हम उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसको जो है सूक्ष्म विस्थापित करेंगे। अर्थात जो है क्यू नाट आवेश को सूक्ष्म विस्थापन, अर्थात कितना, dx करने में किया गया कार्य। तो अगर हम सूक्ष्म विस्थापन करें तो कार्य भी कैसा होगा, सूक्ष्म होगा। और सूक्ष्म के लिए फिजिक्स में हम किसका उपयोग करते हैं, सूक्ष्म में हम फिजिक्स के लिए d का उपयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो होगा वो dw बराबर F इंटू dx। अब अगर यहाँ ध्यान रखें तो चूंकि बल जो लग रहा है, बल की दिशा इधर है और विस्थापित हम उसको इधर कर रहे हैं, अर्थात बल के विपरीत हम उसको विस्थापित कर रहे हैं। अर्थात किया गया जो कार्य होगा वो हमारा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो dw बराबर होगा -F dx। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले सूक्ष्म कार्य को निकाला। अब क्या करना है हमको, चूंकि विभव के लिए अगर देखें तो हमको आवेश को लाना कहाँ से है, अगर आवेश को हमको कहाँ से लाना है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक। अर्थात अब इसी आवेश को जो है कहाँ से हमको लाना है, अनंत से जो है वो किस बिंदु तक, P तक। तो अर्थात जो है आवेश क्यू नाट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो अगर अनंत से हम P तक लाने में कार्य को देखें तो चूंकि अब अनंत से और P तक ले आ रहे हैं, यानी कि हमने क्या किया कि संपूर्ण कार्य किया, जितना हमको लाना था हमने क्या किया, पहले सूक्ष्म कार्य किया और फिर उसके बाद संपूर्ण। तो फिजिक्स में जब भी संपूर्ण का जिक्र होता है तो हम क्या करते हैं, उस जो सूक्ष्म कार्य हम किए हैं उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अर्थात अगर देखें तो जो संपूर्ण कार्य होगा वो समाकलन ऑफ कितना होगा, dw। तो अब अगर यहाँ देखें तो w बराबर, अगर हम dw का मान रखें तो dw का मतलब क्या है, -F dx। या अगर हम बात करें इसकी तो w बराबर माइनस, अब f की वैल्यू यहाँ हम पुट करते हैं तो f की वैल्यू कितनी है, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू हो गई और इनटू कितना dx। अब अगर आगे देखें तो यहां अगर W बराबर देखें तो W बराबर, अब इसमें -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि यहाँ से अगर एक चीज़ हम ध्यान दें तो यहाँ पर जो है हम अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, P तक। तो अनंत से P तक मतलब अब इसकी एक लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले आ रहे हैं, अर्थात जो है इनफाइनाइट टू R, अनंत से जो है वो R दूरी तक ला रहे हैं। तो कितना कार्य हमको करना पड़ेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। ये जो है चूंकि इसका जो समाकलन होगा वो x के सापेक्ष हो रहा है, तो x को छोड़कर बाकी जितने भी पद हैं वो समाकलन से क्या होंगे, बाहर चले आएंगे, क्योंकि वो सब इसके लिए क्या है, नियतांक हैं। तो अगर यहाँ आप बात करें तो अब ये होगा इनफाइनाइट टू R और कितना होगा 1/x² dx। अब अगर देखें तो W बराबर कितना होगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इनफाइनाइट टू R और x की पावर -2 dx। चूँकि अब x की पावर -2 यहाँ है प्लस में, और अगर इसको ऊपर ले जाएं तो इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 dx। अब इसके पहले हम सूत्र पढ़ चुके होंगे कि समाकलन ऑफ x की पावर n dx। इस सूत्र को हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हमको मिलेगा। तो x की पावर n dx का अगर हम समाकलन करें तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो होगा x की पावर n+1/n+1। तो अगर हम बात करें x की पावर -2 dx की, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर देखें x की पावर -2 dx। अब यहाँ पर देखें जो n के स्थान पर इसकी वैल्यू कितनी है, -2। तो इस सूत्र में n के स्थान पर हम क्या रख देंगे, -2 रख दें। तो अब अगर देखें तो ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 और अपान -2 + 1। तो ये हो जाएगा इसका समाकलन। तो W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब इसका अगर हम समाकलन करें तो कितना होगा, x की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, और ये कितना होगा इनफाइनाइट टू R। अब अगर इसको देखें तो W बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब अगर इसको देखें तो x की पावर -2 + 1, इसका मतलब यहाँ कितना होगा, x की पावर -2 + 1 मतलब -1 अपान, अब इसको अगर जोड़ें -2 + 1 को तो -1, और ये होगा इनफाइनाइट टू R। अब अगर यहाँ हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो W बराबर क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गए, प्लस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और ये आ जाएगा कितना 1/x। इसको अगर देखें तो ये जो है कितना होगा 1/x और इसकी लिमिट। अब इसकी अगर लिमिट हम रखते हैं तो W बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब ये x की लिमिट अगर रखें तो 1/r और माइनस का 1/इनफाइनाइट। तो अगर 1/इनफाइनाइट की बात करें तो 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 0 होगा। तो अब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान R।
तो इस प्रकार से हमने जो है निकाला कि सर्वप्रथम जो है इसको अनंत से बिंदु P तक लाने में हमने कितना कार्य किया। अब अगर हम विभव को देखें तो विभव कितना होगा, तो विभव V बराबर W/Q0। परंतु अगर हम विभव को देखें तो विभव कितना होता है, V बराबर W/Q0। तो अगर W की वैल्यू रखें तो W की वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 Q0/R और इंटू कितना यहाँ पर Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल। तो अब जो है अगर हम देखें तो अब जो हमारा विभव आ गया वो V बराबर 1/4πε0 Q/R और ये किस में होगा, वोल्ट में। इस प्रकार से ये जो है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र है। अब यहाँ अगर देखें इस विभव के सूत्र से स्पष्ट है कि जो हमारा विभव होगा, तो इससे जो है स्पष्ट होता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव है वो दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करता है। अर्थात ये जो विभव है ये अगर देखें तो विभव जो है ये दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो विभव जो है वो किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होगा वो दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। अर्थात कह सकते हैं कि जो विभव है वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी बिंदु आवेश से यदि दूरी का मान ज़्यादा हो रहा है, तो अगर दूरी बढ़ेगी तो R का मान अगर बढ़ रहा है तो विभव V का मान क्या होगा, घटेगा। और यदि जो है दूरी कम हो रही है, अर्थात उस बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर हमको विभव ज्ञात करना है वो अगर दूरी कम हो रही है तो वहाँ पर विभव का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभव जो है वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, और यदि दूसरा बढ़ रहा है तो पहला जो है वो घटेगा। तो अब ये एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टा होंगे। अब अगर यहाँ हम इनके बीच ग्राफ खींचें तो V और R के बीच ये R है और ये हमारा है V। तो V और R के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो इस प्रकार से जो हमारा ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक आयताकार परवलय होगा। अगर हम V और R के बीच ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ क्या होगा, एक आयताकार परवलय होगा।